कृषि दर्शन के दिखैया सब्बो किसान भाई बहनी मन ला नमस्कार और जय जोहार। संगवारी हो हमन ह आप मन के बीच में हर रोज़ नया नया विषय में चर्चा ला करथन। तो वैसने आज हमन चर्चा करबो आम के उन्नत खेती के बारे में। आम ला तो आप सब झन मन ह जानत ही हो संगवारी हो, आम ला फलों के राजा भी कीथे। और आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कुमुदनी साहू, जो कि है विषय वस्तु विशेषज्ञ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। संगवारी हो, आम कौन ला नहीं पसंद होही, सबो आदमी हा आम ला बड़ा चाव से खाथे। आम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाए जाते, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते। साथ ही साथ यह पाचन क्रिया के लिए भी लाभकारी होते। संगवारी हो, पूरा आम के पौधा ला हमन हा एक प्रकार से औषधि पौधा बोल सकथन, काबर की जो आम के पत्ती है और ओकर जो लकड़ी है एकर उपयोग भी हमन हा पूजा पाठ में करथन। तो चला संगवारी हो, आज के चर्चा ला चालू करथन। चर्चा ला तो जारी रखबो, लेकिन पहले देख लेथन एक छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ की जलवायु में आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक और मध्य भाग में जो हमारा छत्तीसगढ़ प्लेन है, यहाँ हम आसानी से सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। धान की कटाई के उपरांत हम अगर इसे जनवरी में किसी प्रकार से बोने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारा जो फसल है वो मार्च और अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पककर तैयार हो जाएगा और इससे आपको आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। साथ ही अगर आप इसका सेवन करते हैं इसके खाद्य तेल के रूप में तो भी आपको फ़ायदा होगा। यहाँ के जलवायु में जो हमारा मौसम है उसमें हमको 4 से 5 पानी लगता है सिंचाई के रूप में, और इस कारण हमारा जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादा पानी अन्य फसलों की तुलना में पानी कम लगने के कारण इसे आसानी से उगाया भी जा सकता है। वर्तमान में हमारे जो परिदृश्य है भूमि के प्रकार हैं, जितने प्रकार की भूमि हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है उन सभी भूमियों पर वो उगाया जा सकता है आसानी से। कृषि क्रियाओं को थोड़ा विशेष ध्यान देकर हमें कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे हमें हल्की भूमि से लेकर भारी मृदा तक के भूमि में, जो भूमि लाल मिट्टी है, हल्की लाल है या पीली मिट्टी है या काली मिट्टी है, इन मिट्टियों पर भी उगाया जा सकता है। बस ये एक ध्यान रखना है कि जल निकास का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। जल की अधिक मात्रा होने पर फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। संगवारी हो, संदेश के बाद एक बार फिर आप मन के स्वागत है। चलो आज हमन हम बात करबो आम के उन्नत उत्पादन तकनीकी के बारे में। तो आज हमारे विशेषज्ञ बताही कि आम उत्पादन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु है उपयुक्त है या नहीं, और ओला कितना तापमान में लगाना चाहिए। चलो देखते हैं हमारे विशेषज्ञ का जानकारी देवत है। आम की खेती के लिए हम जलवायु की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इसकी खेती के लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त मानी जाती है। उसके अलावा जब हम रोपाई करते हैं, जुलाई अगस्त में इसकी रोपाई की जाती है, और फूल या बौर आने के समय बारिश होता है तो उस समय इसका जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ ही आम की फसल लेने के लिए कीट व बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसकी उत्पादकता के लिए तो बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, सूरजपुर, ये यहाँ इसका उत्पादन बहुत ही लिया जा रहा है। और किस्मों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लंगड़ा, दशहरी, बैगनपल्ली, आम्रपाली किस्मों का भी उत्पादन बहुत ही लिया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु के फलों में आम सबसे पसंदीदा फल है। आम का उत्तम स्वाद बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कच्ची अवस्था में आम को अचार व चटनी के रूप में सेवन किया जाता है और पकने के बाद बाजारों में आम की अलग ही धाक होती है। बहुगुणी होने के कारण यह फलों का राजा कहलाता है। आम के फल से परिरक्षित पदार्थ जैसे आमचूर, चटनी, अचार, स्क्वैश, जैम इत्यादि बनाए जा सकते हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रजातियों में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजरी, बॉम्बे ग्रीन, अल्फांसो, तोतापरी, हिमसागर, किशनभोग, नीलम,
सुवर्ण रेखा, वनराज आदि प्रमुख उन्नतशील प्रजातियां हैं। आम की नई किस्मों में मल्लिका, आम्रपाली, दशहरी 5, दशहरी 51, अंबिका, गौरव, राजीव, सौरभ, रामकेला तथा रत्ना प्रमुख प्रजाति है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में क्या इसके लिए उपयुक्त ज़मीन है, तो हम बात करते हैं डोसा, मटासी, भाटा, कन्हार, तो सभी प्रकार की मिट्टी में इसका उत्पादन लिया जा सकता है। इसके उत्पादन के लिए और उत्पादकता के लिए कंकरीली, पथरीली, ऊसर व जल भराव वाली ज़मीन ना हो, उसके अलावा किसी भी प्रकार की ज़मीन में हम इसका उत्पादन अच्छे से ले सकते हैं। इसके उत्पादन को अच्छा लेने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी लेना चाहिए। उसके अलावा जिसका पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए, ऐसी मिट्टी का चयन करना चाहिए। तो आम की रोपाई तो वैसे किसान भाइयों हम जुलाई अगस्त में करते हैं, लेकिन इसकी रोपाई के पहले हम भूमि की तैयारी करते हैं और गड्ढा का तैयारी करते हैं। तो गड्ढे की तैयारी करने के लिए हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद हम किस्मों के अनुसार गड्ढा तैयार करते हैं। किसान भाइयों, पौध लगाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी हम रखते हैं 10 मीटर और कतार से कतार की दूरी रखते हैं 10 मीटर। उसके अलावा हम गड्ढा तैयार करते हैं। तो गड्ढे की तैयारी के लिए 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर लंबा हम गड्ढे की तैयारी करते हैं। इसलिए हम ग्रीष्मकालीन में गड्ढे की तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कीट है, बीमारी है, वो जब हम पौधा लगाते हैं उस समय उसका इन्फेक्शन का संभावना रहता है। तो उसको मारने के लिए, कीट और बीमारियों को दूर करने के लिए हम ग्रीष्मकालीन गड्ढा तैयार करते हैं। संगवारी हो, आम है एक बहुफसली फसल हरे, त एला समय समय में जल देना बहुत आवश्यक है। एकर जल प्रबंधन अगर हमन उचित तरीका से करबो त हमर जल के नुकसान होए से भी बची और साथ ही साथ हमार पौधा में वृद्धि और बढ़वार भी अच्छा होए। काबर कि आम के जो फसल है ओला कौन कौन से अवस्था में पानी देना है और कितना मात्रा में पानी देना है, साथ ही साथ ओला कौन सी विधि से देना है, एकर जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चला हमन आज देखते हैं हमारे विशेषज्ञ का जानकारी देवत है। आम की फसल के लिए बाग लगाने के प्रथम वर्ष सिंचाई 2 से 3 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करें। 2 से 5 वर्ष पर 4 से 5 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसान भाइयों, जब पेड़ में फल लगने लगे तो 2-3 सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। आम के बागों में पहली सिंचाई फल लगने के पश्चात, दूसरी सिंचाई फलों का कंचे की गोली के बराबर की अवस्था में तथा तीसरी सिंचाई फलों की पूरी बढ़वार होने पर करें। सिंचाई नालियों द्वारा थालों में ही करनी चाहिए, जिससे पानी की बचत हो सके। आम का पौधा बहुवर्षीय पौधा है। इसमें हम ड्रिप इरिगेशन या थाला विधि से इसकी सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, जब बारिश का मौसम होता है, वर्षा का मौसम होता है, तो अनिश्चित मौसम होता है या असामान्य वितरण होता है, तो उस स्थिति में हम बारिश के मौसम में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं और उसके अलावा ठंडी के मौसम में 10 दिनों के अंतराल पर हम सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, उसके अलावा हम बहुवर्षीय पौधा होने के कारण आजकल ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम अपनाया जा रहा है, ड्रिप इरिगेशन विधि अपनाया जा रहा है। उस विधि में 1 फुट से 1 फुट की दूरी में इसकी ड्रिपर लगा होता है। तो उसमें एक घंटे में 2 से 4 लीटर तक का पानी का वितरण होता है। तो किसान भाइयों, इससे हम दिन में 2 से 4 घंटा हम ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप विधि से हम पानी दे सकते हैं। इसके अलावा जब थाला विधि देते हैं तो थाला विधि से हम पानी का जो सिंचाई देते हैं या पानी देते हैं, तो सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार हमको पानी देना जरूरी होता है। देखिए उन्हें संगवारी हो, आज हमन कितना अच्छा विषय में चर्चा करत हन। ये चर्चा ला तो जारी रखबो, पहले देख लेथन एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संगवारी हो, संदेश के बाद एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। हमन आज चर्चा करत हन आम की उन्नत उत्पादन तकनीकी के बारे में। तो चला अब हमन जानकारी प्राप्त करथन अपन विशेषज्ञ से कि जो आम के फसल होते ओमा खरपतवार के नियंत्रण कैसे करना है और साथ ही साथ जो अंतःवर्गीय जो फसल होते ओला कैसे लगाना है, कौन कौन से फसल ला लगाना उपयुक्त होते जेकर से किसान भाई मन ला ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। चलो देखते हमारे विशेषज्ञ का बतावत है। आम के बागों को साफ रखने के लिए निराई गुड़ाई तथा बागों में वर्ष में 2 बार जुताई कर दे। इससे खरपतवार तथा भूमिगत कीट नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही समय समय पर घास निकालते रहें। आम का बगीचा होता है वो काफ़ी दूरी में लगता है, इसलिए हम इसकी खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार हमको जुताई कर देना चाहिए ताकि हम इसका खरपतवार नियंत्रण कर सके। इसके अलावा इसमें हम वीडीसाइड का स्प्रे करके भी हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीच बीच में हमको खरपतवार नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। जितना खरपतवार हमारे फील्ड में होता है, हमारे खेत में होता है, उतना ही हमारा कीट और बीमारी, रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो उस खतरे को रोकने के लिए, उस खतरे से बचाने के लिए हमको बराबर मात्रा में हमको निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए। लगभग 50 सेंटीमीटर व्यास वाले 1 मीटर गहरे गड्ढे मई माह में खोदकर उनमें लगभग 30 से 40 ग्राम प्रति गड्ढा पची हुई खाद मिट्टी में मिलाकर 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर भुरक कर गड्ढे में भर दे। पौधों की किस्म के अनुसार 10 से 12 मीटर पौधों से पौधों की दूरी हो, परंतु आम की आम्रपाली किस्म के लिए यह दूरी 2.5 मीटर हो। किसान भाई अब बात करते हैं कि आम के बगीचे में क्या इंटरक्रॉपिंग किया जा सकता है। तो ज़रूर हम बात करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग होता क्या है। किसान भाइयों, जब आम का फसल काफ़ी दूरी में लगता है, 10 × 10 मीटर की दूरी में लगता है, तो उस बीच का जो ज़मीन होता है उसके उपयोग के लिए और पोषक तत्वों के उपयोग, समुचित उपयोग के लिए हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं। जैसे कि जो फसल कम समय में उत्पादन दे सके और अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके, ऐसे फसलों को ले सकते हैं। जैसे कि छाँव में होने वाली फसल होगी, अदरक, हल्दी, उसके अलावा जिमीकंद, कोचई, ऐसे फसलों का खेती भी हम इसके अंतरसस्य या इंटरकल्चर के रूप में हम ले सकते हैं। इससे हमको मुनाफा भी ज़्यादा मिल जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ दलहनी फसलों का। तो हम कुछ दलहनी फसलें जैसे कि सेम हो गया, मटर हो गया, हम ऐसे फसलों का भी यहाँ खेती ले सकते हैं। संगवारी हो, अब बात करबो हमन है रोग और कीट के बारे में। कोई भी फसल ला लगाथन तो ओमा
अनेक प्रकार के कीट और रोग के जो प्रकोप होते वो होबे करते। हमारे किसान भाई मन ह कभी कभी ओला सही समय में उचित प्रबंधन नहीं कर पावे, जेकर कारण से ओमन ला आर्थिक क्षति पहुँचते। तो किसान भाई हो, चला हमन ह आज अपन विशेषज्ञ से जानकारी लेबो कि आम के फसल में जेन भी कीड़ा लगत है या फिर कोई भी बीमारी के आक्रमण होत है, ओकर हमन सही समय में निदान कैसे करबो। किसान भाइयों, आम की फसलों में हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे एकांतर फलन। तो एकांतर फलन इसको कहा जाता है एक साल बहुत ही फल देता है या एक साल नहीं देता है या नहीं के बराबर फल देता है। जिस साल फसल देता है उसको हम ऑन ईयर कहते हैं और जिस साल आम में फसल नहीं देता है उसको हम ऑफ ईयर कहते हैं। जब एकांतर फलन होती है तो वो वैरायटी किस्म के कारण भी एकांतर फलन होती है। कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, तो जैसे कि लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, वो एकांतर फलन वैरायटी है। और कुछ किस्में जो साउथ इंडिया में पाई जाती है, जैसे कि उल्लूर, बप्पाकाई, ये सब रेगुलर फलन होती है, मतलब हर साल इसमें फल लगते हैं। एकांतर फलन को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक फ्लावर को लाया जा सकता है, फूल को लाया जा सकता है। उसको लाने के लिए पैक्लोब्यूटाजोल दिसंबर के माह में प्रति पौधा 10 ग्राम के हिसाब से हम पौधों को देते हैं। उसके अलावा इसमें धुआं किया जा सकता है, पौधों के नीचे धुआं जलाकर भी हम बौर को ला सकते हैं, फूल ला सकते हैं। इसके अलावा इसमें फल झड़न का समस्या होता है। अब देखते हैं किसान भाइयों, हमारे बाग में फूल तो बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं, लेकिन फल कुछ ही मात्रा में सेट हो पाता है, कुछ ही मात्रा में लग पाता है और जो लगता है वो भी झड़ जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप है। फल का झड़न जो होता है, फूल का झड़न, फल का झड़न, ये इसका प्राकृतिक समस्या है। तो इसको कम नहीं किया रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि फल आने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करना। फल आने के बाद 10 दिन के अंतराल में एक बार सिंचाई कर दिया जाए, और जब मटर के साइज़ का फल होता है तो दूसरा सिंचाई कर दिया जाए, और फल को तोड़ने से जस्ट पहले तीसरा सिंचाई कर दिया जाए, तो उससे कुछ हद तक फल का झड़ना कम कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप मन अगर आम के खेती करना चाहत हो तो सरकार के द्वारा बनाए गए बहुत सारा योजना भी है, तो एकरो बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है हमारे विशेषज्ञ का बतावत है। नया बागान लगाते हैं या सघन बागवानी करते हैं फलों का, तो शासन के द्वारा भी इसमें अनुदान का प्रावधान है। जैसे कि हम सघन बागवानी करते हैं, आम का आम्रपाली लगाते हैं या और किसी किस्मों को लगाते हैं, जैसे कि लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, लगाते हैं, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन से सिंचित क्षेत्रों में समन्वित पौध प्रबंधन हेतु 1.5 से 2 लाख तक का लागत आता है, और उसमें हमको 40% तक का अनुदान मिलता है। उसी प्रकार बिना ड्रिप के जब हम खेती करते हैं तो उसमें 1 लाख तक का लागत आता है, और उसका भी हमको 40% अनुदान प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम पौधों का जीर्णोद्धार करते हैं, पुराने बागों का जीर्णोद्धार करते हैं, तो जीर्णोद्धार के ट्रेनिंग प्रूनिंग के लिए और इसके प्रबंधन के लिए 40,000 तक का लागत आता है, 40 से 50,000 तक का, तो उसका 50% तक का हमको अनुदान प्राप्त होता है। और इसके अनुदान के लिए अधिक जानकारी के लिए आप अपने आसपास के क्षेत्रों में या उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ना किसान भाई हो, हमारे विशेषज्ञ कितना अच्छा जानकारी दी से आम के उन्नत खेती के बारे में। तो आप मन यही विधि ला अपनावा और ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त करो। ये तो रही से एक बहुत ही सुंदर चर्चा। चलो अब देखते एक छत्तीसगढ़ी गीत। मना चिला जाबो, करे मना चिला जाबो, करे मना चिला जाबो, करे मना चिला जाबो ना। करे मना चिला जाबो, करे मना चिला जाबो, करे मना चिला जाबो ना, करे मना चिला जाबो ना। करे मना चिला जाबो, करे मना चिला जाबो, करे मना चिला जाबो, करे मना चिला जाबो ना। करे मना चिला जाबो, करे मना चिला जाबो।
के पहाड़ कोई बन कर पुकार करे मना चला जाबो ना करे मना चला जाबो ना बीच डोंगरी के पहाड़ नदी करे बनी पुकार कर मन चिला जाबुया कर मन चिला जाबुया रखो पमा तोरे मोरे मुड़ मपा गाओ मोरे मुड़ मपा गाना गल की ऊपर म लगे धर के मांदर बाजाओ धर के मांदर बाजाना दे दे फूल गोंदा के हार करे माल बोडार करे मना चला जाओ करे मना चला जाबो ना फूल गोंदा के हार करे माले बोडार करे मना चला जाबो करे मना चला जाबो ना महीना लगे है आषाढ़ नदिया मरत लहार कर मन चिला जाबुआ महीना लगे है आषाढ़ नदी मरत लहार कर मन चिला जाबुआ के बोली मोला गजब सुहाते हो गजब सुहाते ना। तो संगवारी हो आज हमन चर्चा करे हन आम के उन्नत खेती के बारे में। हमारे विशेषज्ञ बहुत सुंदर जानकारी भी दी से और साथ ही साथ एक तो बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत संगीत भी देखे हन। अब हो गए हमारे जाए के बेरा, फिर मिलबो नया विषय में नया चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय जोहार।